शहर की दूषित हवा बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। एलएलआर अस्पताल के बाल रोग विभाग के एलर्जी और अस्थमा के लक्षण लेकर कम आयु वर्ग के बच्चे विशेषज्ञ को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में धुंध और प्रदूषण के कारण ओपीडी में 20 से 30% ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यशवंत राव ने बताया कि प्रदूषण युक्त वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें और धूल के कण होते हैं, जो एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों के पारिवारिक इतिहास वाले बच्चों के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसके कारण बच्चों में पसली चलना, सीने से आवाज आना, तेज सांस हो जाना आदि लक्षण बढ़े हैं। दूषित हवा में मौजूद जहरीले कण और गैसें बच्चों के निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बनते जा रहे हैं। दूषित गैसों के सांस के साथ शरीर में जाने से बच्चों के मानसिक स्तर पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बचाव के लिए घर के बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एकदम सांस लेने में दिक्कत होती है। रोड पर कुछ दिखता ही नहीं है, इतना धूल है कि आधे से ज़्यादा बीमारियां हो रही लोगों को। खांसी, किसी को अस्थमा का जो है पेशेंट, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो चारों तरफ बड़ी दिक्कत है इस समय धूल की वजह से। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, ये तो बिल्कुल एकदम से परेशान हो चुके हैं। चारों तरफ से धूल का कोई भी मतलब स्तर इतना ज़्यादा नीचे आ गया है। अभी दीपावली आएगी और ज़्यादा प्रदूषण बढ़ेगा, तो दिन पर दिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी हैं। इस तरह की चीज़ें, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है AQI, जिसको नापते हैं। 0 to 50 तो ठीक होता है, 100 तक एक्सेप्टेबल है। उससे ज़्यादा होने पे बच्चों का, जो कि अगर आप देखिए बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं तो अभी उनका फेफड़ा पूरा डेवलप नहीं होता है। मोस्टली फेफड़ा 70% पैदा होने के बाद डेवलप होता है। तो डेवलपिंग फेज में जब एयर पॉल्यूशन का असर उस बच्चे के फेफड़े पे पड़ेगा तो फेफड़े का डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा। अफेक्टेड इस फॉर्म में होता है कि वो फेफड़ा प्रोन हो जाता है निमोनिया के लिए। तो ये बच्चे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा चांस होता है निमोनिया होने के। दूसरा, आगे चल के उन बच्चों को क्रॉनिक डिजीज, लंग डिजीज, जिसमें COPD बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव होने के चांसेस भी 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा होते हैं अगर बच्चे पॉल्यूशन में अगर पलते हैं, बढ़ते हैं तो। अब रही बात इसको रोकने का क्या तरीका है। एयर पॉल्यूशन को रोकने का एक ही तरीका है कि जितने भी पार्टिकुलेट मैटर, जैसे जितने भी निर्माण कार्य हैं, जितने भी धुएँ वाली चीज़ें हैं, जितने भी टॉक्सिक गैस एंड फ्यूम्स हैं, इनको कम किया जाए, कम से कम कर दिया जाए।